दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्जाम में। जैसे आपको पता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए हम डीआई चला रहे हैं और ये सीरीज आपको रोज डेली शाम को 7:30 बजे मिलती है, जिसमें आपको रोज़ एक डीआई मिलती है। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ नई डीआई, और उस डीआई का नाम है लाइन बार। उस डीआई का नाम है लाइन बार। ध्यान से समझते हैं बेटा ये डीआई क्या है। कह रहा नीचे दिया गया चार्ट 5 अलग अलग सोसाइटियों की कारों और बाइकों की संख्या को दर्शाता है। अब ध्यान से समझिए, ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ए बी सी डी और ई, ये 5 सोसाइटियाँ हैं। और ये 5 सोसाइटियाँ आपको दिखाई कहाँ गई हैं? ये 5 सोसाइटियाँ आपको एक्स एक्सेस पे दिखाई गई हैं। किस में दिखाई गई हैं? एक्स एक्सेस पे दिखाई गई हैं। और इसी तरह से ये एक वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस में आपको 50 से लेकर कहाँ तक 450 तक, 50 से लेकर 450 तक 50-50 के अंतर में जो अंक लिखे गए हैं वो क्या दिखा रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि सोसाइटी ए बी सी डी और ई पर कितनी कारें हैं और कितनी बाइकें हैं किस सोसाइटी के पास। लेकिन उससे पहले एक बात को और समझना पड़ेगा आपको। वो बात क्या है ये समझ लीजिए कि जो कार के लिए जो दिया गया है वो कलर कैसा बनाया गया है। कार को एक ग्रीन कलर से दिखाया गया है और यहाँ पे बाइक को एक रेड कलर से दिखाया गया है। मतलब ग्राफ में जो ऊपर वाली लाइन है वो बाइक को दिखा रही है और नीचे वाली लाइन किसको दिखा रही है बेटा? कार को दिखा रही है। अब इतनी भी बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं अगर बोल दूँ सोसाइटी ए ये दिया गया है, सोसाइटी ए के पास कितनी कार हैं या कितनी बाइक है, तो आप सोसाइटी ए में ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहेंगे 145 क्या है कार हैं और 215 क्या है इसके पास बाइक हैं। अगर बी को पकड़ेंगे तो बी से इधर जाएंगे तो आप कहेंगे 180 कार हैं और 260 बाइक हैं। इसी तरह से सी की बात करें तो 156 कार हैं और 214 क्या है बाइक हैं। डी के पास की बात करें 144 क्या है कार हैं, 320 क्या है बाइक हैं। और ई के पास 200 कार हैं और 381 बेटा क्या है बाइक हैं। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। कभी कभार बेटा क्या होता है, जब सवाल आता है पेपर में तो पेपर में ये अंक लिख के नहीं आए होते। जब जो पेपर में अंक लिख के नहीं आए होते और ये ग्राफ केवल दे दिया जाता है, तब कैसे आप पहचानेंगे? तब आपको अगर मैं पूछूंगा ई क्या, ई में कितनी बाइक कार हैं, तो आपको क्या करना है, ये ई से यहाँ तक जाना है, लाइन खींचनी है सीधी। और ये लाइन जो यहाँ पे कट मिला या पॉइंट मिला, इससे किधर की तरफ जाएंगे बेटा? इस तरफ की तरफ जाएंगे, इस तरफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, किधर की तरफ जाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वाई एक्सिस में जहाँ काटेगा, मान लीजिए 200 पे काट रहा है तो आप कहेंगे क्या है 200 कारें हैं। उसी तरह जब आपको नंबर लिख के नहीं देगा तो आपको ऐसे ही देखना है, यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं उसको यहाँ से लाइन खींचनी है। जो नंबर आएगा कहेंगे उतनी कारें और उतनी बाइकें हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या कह रहा है जरा इसको समझिए। हमारा सवाल क्या कह रहा है बेटा? पहला सवाल हमारा कह रहा है सोसाइटी बी में बाइक और कारों के बीच का अंतर। सोसाइटी बी में बाइक और कारों के बीच का अंतर, ये किसकी बात हो रही है? सोसाइटी बी की। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है सोसाइटी ए में वाहनों की कुल संख्या। यहाँ ए है और यहाँ बेटा क्या है? बी। लेकिन बी में क्या निकालना है? बाइक और कारों का अंतर निकालना है। पहले बी को पकड़ते हैं, ये रहा हमारा बेटा बी। और बी में अगर सीधे जाएँ, बी में अगर यहाँ सीधे देखें तो आप कहोगे 180 जो हैं बेटा क्या है कार हैं और 260 क्या है 260 बाइकें हैं। अब इसमें क्या बोला था? इसने बोला था बाइक और कार के बीच का अंतर। तो इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए तो 260 में से 180 चले गए तो बेटा कहेंगे आप कितने बचे? 80 बचे। कितने बचे? 80। 260 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। फिर उसके बाद बेटा क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि जो सोसाइटी ए है, क्या कह रहा है? जो सोसाइटी ए है उसके वाहनों की कुल संख्या। तो सोसाइटी ए वाले को आप पकड़ लीजिए तो आप कहेंगे सोसाइटी ए ये रहा और उसके वाहनों की कुल संख्या। तो इसके ए में देखिए कारों की संख्या 145 है और बाइक की संख्या 215 है। तो कुल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 215 में से 145 को जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा? 5 5 10, 1 हासिल, 4 1 5 और 1 6 और 2 और 1 3, कितना हो गया? 360। टोटल क्या है? 360 है। फिर मैंने आपको बताया, देखिए क्या कह रहा, बाइक सोसाइटी बी में बाइक और कारों की बीच की संख्या के बीच का अंतर वो आपने 80 निकाला। सोसाइटी ए के वाहनों की कुल संख्या का वो आपने कितनी निकाली? 360 निकाली। और मैं आपको बता चुका हूँ जिसके साथ कार की के शब्द आता है तो वो किसके साथ आया है? वो सोसाइटी
एक के वाहनों की कुल संख्या का मतलब एक के साथ आया है, तो जिसके साथ आता है उसको कहाँ लेते हैं बेटा, नीचे लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं। तो 360 को कहाँ लेंगे, नीचे, और 80 को कहाँ लेंगे, ऊपर। या ऐसे समझ लीजिए जिसके सापेक्ष निकालते हैं, सोसाइटी बी में कार बाइक और कारों के बीच जो संख्या का अंतर है वो एक के वाहनों के सापेक्ष निकालना है। एक के वाहनों की कुल संख्या का मतलब एक के सापेक्ष निकालना है, तो उसको कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। तो ए वाला कितना आया था, ए वाला आया था 360, तो 360 नीचे लेंगे, 80 ऊपर लेंगे, तो आपको हो गया 80/360। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। बाकी जो कट रहा है उसको भी काट देते हैं, 4 के पार से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, तो ये 20 आ जाएगा। 4 के पार से इसको काटेंगे, 4 नूइयाँ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 20 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200। अब 200 बटे कितना हो गया, 9। अब 9 का आपको भाग देना है, तो 9 का भाग देंगे कितने में बेटा, 200 में। तो पहले 2 में जाएगा नहीं, 20 पे देंगे। 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। 9 दूनी बेटा क्या हो जाएगा, 18। बचा कितना, 2। फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर 9 दूनी क्या आ जाएगा, 18। फिर बेटा क्या बचेगा, 2। भाग जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। मतलब कितना आंसर आ गया, 22.2। अब 22.2 कहीं ऑप्शन में लिखा है, बी पार्ट है इसका आंसर, 22.22%। एक बार और देंगे तो 2 और आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल नंबर 1 इसका समझ में आ गया होगा। जो जो बोला है हम लोगों ने वही किया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। तो सवाल जैसा बोलता जा रहा है बस आप वैसा करते जाइए। तो सवाल में जैसा बोल रहा है बेटा बस वैसे ही आपको करना है। सवाल में बोला था कि सोसाइटी बी के बाइक और कारों के बीच का अंतर, तो हमने अंतर निकाला। अंतर क्या आया बेटा, 80। फिर बोला एक एक कुल वाहन जोड़ो, तो कुल वाहन कितने आए, 360। तो 360 नीचे लिया, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया हमारा 22.22। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझाने में इतना टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन हमारा जल्दी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोसाइटी DBC में कारों की औसत संख्या। सवाल पे जरूर आपको ध्यान देना है, सवाल क्या कह रहा है, एक एक शब्द को पढ़ना है। यहाँ बोला है औसत, तो आप इसको डिब्बा बना लीजिए क्योंकि औसत की बात हुई है। और क्या बात हुई है बेटा, सोसाइटी D, B और C की बात हुई है, लेकिन ओनली कार की बात हुई है। तो D, B और C को पकड़ें, ये D रहा और ये B रहा और ये C रहा। कार पकड़ना है तो कार वाला कौन सा है, जो हरा कलर का है वो कार वाला है, नीचे वाला। तो ये हो गया 180, 156 और 144। इनको सबको जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 180, 156 और 144। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 की 0 1 हासिल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 5 4 9, 9 9 18, 18 की 1 1 हासिल। और जब आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 480। बट बेटा यहाँ बोला गया था औसत, क्या बोला गया था, औसत। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर आपने पढ़ा है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर बेटा होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग बेटा कितना आ गया, कुल योग आ गया इसका 480। और संख्या कितनी हो गई, संख्या मतलब सोसाइटियाँ कितनी हो गई, B, C और D, 3 सोसाइटी हो गई। तो 3 का दे देंगे भाग। 3 का जब भाग देंगे, 3 के पास काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 1, 18, 3 छक्के 18, तो आ जाएगा 160। तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया सोसाइटी DBC के कारों की औसत संख्या बेटा कितनी आ गई है, 160। कितनी आ गई है, 160 आ गई है। कितनी आ गई है, याद रखिएगा 160 आ गई है। कितनी आई है, 160। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, सोसाइटी B में वाहनों की कुल संख्या। तो अब सोसाइटी B को पकड़ें और वाहनों की कुल संख्या निकालें। तो ये रहा सोसाइटी B, और सोसाइटी B को जब पकड़ा तो यहाँ पे कार मिली 180 और बाइक मिल गई कितनी, 260। 180 में से 260 जब आप जोड़ोगे तो आपको 260 प्लस 180, तो कहेंगे 8 से 14 1 हासिल, 2 1 3 और 1 4, तो कितना आएगा बेटा, 440 आएगा। क्या आएगा, 440। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है अनुपात निकालना है। क्या पूछा गया, अनुपात की कुल संख्या का अनुपात। तो पहले बेटा क्या आया था, पहले आया था 160। पहले क्या आया था, जो औसत निकाला था वो आया था 160। एक तो 160 और बटे कितना हो गया, 440।
क्या निकालना है, अनुपात। अब कोई भैया ऊपर 160 क्यों लिया, क्योंकि पहले बात हुई थी डीबीसी की तो वो ऊपर लेंगे, बाद में बात हुई सोसाइटी बी की वो नीचे लेंगे, क्योंकि रेशियो निकालना है। काट देंगे, 1 0 से 1 0, 4 के पारे से वो काट दीजिए, 4 चौको 16 और 4 के पारे से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो रेशियो क्या आएगा, 4:11। क्या आएगा रेशियो, 4:11। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कि 4:11 कहाँ आ रहा है। पहला पार्ट क्या दे रहा है, पहले पार्ट में दे रहा है आपको 28:23, ये हो नहीं सकता। 20-26-21 नहीं हो सकता, 27-22 नहीं हो सकता, और 25-23 भी नहीं है। इस सवाल में देखिए एक चीज़ और मिल गई, जो आंसर आया है 4:11 वो चारों ऑप्शन में नहीं है। कभी कभी ऐसा पेपर में आ भी जाता है कि चारों ऑप्शन मैच नहीं करते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उसमें पूरे नंबर दिए जाते हैं हर स्टूडेंट को, बस सवाल को हल किया हो और आपको कॉन्फिडेंस हो 4:11 है, तो आप इसमें किसी भी एक गोले को भी अगर भर देंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, आपको उसका नंबर दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। बट हम इसका एक नया ऑप्शन बना दे रहे हैं, एक ऑप्शन ई क्या होगा, 4:11। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना है, 4:11। ठीक है, याद बना रहेगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डीआई और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है सभी पांच सोसाइटियों में कारों की औसत संख्या क्या है। सभी 5 सोसाइटियों में कारों की औसत संख्या क्या है। तो ठीक है, कारों की औसत संख्या पूछा है, आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 165 है, 175 है, 162 है या 157 है। तो हल कैसे करेंगे, कह रहा कारों की औसत संख्या निकालनी है, तो पहले कार पकड़ लीजिए। कार कहाँ है बेटा, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर वाला है वो कार है, तो कार की लाइन नीचे वाली है, और सभी सोसाइटी का निकालना है, तो पाँचों को जोड़ेंगे, पाँचों का कारों को आप जोड़ देंगे। तो जब पाँचों कार को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 145 पे क्या है, सोसाइटी ए के पास कारें हैं, सोसाइटी बी के पास 180 कारें हैं, सोसाइटी सी के पास 156 कारें हैं, सोसाइटी डी के पास 144 कारें हैं, और सोसाइटी ई के पास 200 कारें हैं। इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 की 5 1 हासिल, 8 4 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22, 22 की 2 2 हासिल, 2 1 3, 3 1 4, 1 5, 1 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 6 2 हो जाएंगे 8। तो टोटल ये जो आपको निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 825। कितना आ रहा है 825। लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने तो औसत पूछा है बेटा। औसत अभी मैंने बताया था कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर बेटा क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आपको कुल योग तो 825 हो गया, कुल योग क्या हो गया 825। और कुल संख्या कितनी सोसाइटी की बात हो रही है बेटा, तो आपको कितनी सोसाइटी की बात हो रही है, तो आपको 5 सोसाइटी हैं ए बी सी डी ई। तो 5 सोसाइटी हैं तो 5 का दे दीजिए भाग। अब 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, यहाँ बचेगा 3, तो ये हो गया 32। तो क्या होगा 5 छक्के 30, यहाँ बचा 2 और यहाँ हो गया 25, 5 बचे 25। तो बेटा कितना आंसर आएगा 165। इसका ए पार्ट आंसर क्या है, सही है। तो सवाल ये सरल था। सवाल क्या बोला था, सभी 5 सोसाइटियों की कारों की औसत संख्या। तो हमने 500 सोसाइटी जो थी ए बी सी डी ई, इनके कारों को जोड़ लिया, तो कारों का योग कितना आया 825 आया, और उसमें 5 का भाग दे दिया क्योंकि औसत निकालना है। कुल योग बटे कुल संख्या, आंसर कितना होगा 165। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सोसाइटी सी और ई में वाहनों की कुल संख्या, सोसाइटी बी और डी में वाहनों की कुल संख्या, बीच का अंतर। तो बेटा बोला क्या, सोसाइटी सी और ई में वाहनों की कुल संख्या। तो सी और ई के वाहन जोड़ लिए जाएं, तो सी के वाहन कितने, सी के वाहन ये रहे, और सी के बाद ई के वाहन कहाँ है, तो ई के वाहन ये रहे। तो सी में कितना हो जाएगा, सी में कार कितनी है 156 है, और आपकी बाइक कितनी
कितनी है बेटा 214 हैं। उसी तरह से ई में कारें कितनी है 200 हैं और बाइक कितनी है बेटा 381 हैं। इनको अगर जोड़ेंगे तो आपको 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, क्या आया 1 हासिल। 5 1 6 1 7, 7 और 8 8 7 15, 15 की 5, 1 हासिल। तो 1 1 2 2 4 2 6, 6 और 3 9। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 951। कितना आ गया 951। अब क्या कह रहा है सोसाइटी बी और डी की बीच के वाहनों की कुल संख्या। तो सोसाइटी बी कहाँ है, सोसाइटी बी आपकी ये है और सोसाइटी डी कहाँ है, सोसाइटी डी ये है। तो सोसाइटी बी की जोड़ लीजिए। तो सोसाइटी बी में कितनी है 260 बाइकें हैं और कारें कितनी है बेटा, कारें तो 180 हैं। कारें कितनी है 180 हैं। सोसाइटी डी में बाइक कितनी है 320 हैं और कारें कितनी है, कारें कितनी हैं, कारें कहोगे 144 हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 6 14, 14 और 2 14 2 16, 16 4 20 की 2, 20 की 0, 2 हासिल, 2 2 4 1 5 5 3 8 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो बेटा कितना आया, ये आ गया 904। लेकिन अब आगे बढ़ो, बस एक एक पढ़ते जाइए और एक एक बढ़ते जाइए। यहाँ बोला था सोसाइटी सी और ई की वाहनों की कुल संख्या, वो हमने निकाल ली। फिर बोला सोसाइटी बी और डी में वाहनों की कुल संख्या, वो हमने निकाल ली। अब कह रहा अंतर, तो अंतर का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ से माइनस करिए। 951 में से 400 घटाने, 951 में से 904 घटाने हैं। 900 में अगर 900 हटा दो पूरे हट जाती हैं। 900 में 900 घटा दो और कह दो 51 में 4 घटा दो। तो भैया 51 में 4 गए तो कितना बचेगा 47 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 47 बच जाएगा, कोई दिक्कत। 951 में से 904 चले जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 47। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका डी पार्ट जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सरल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक बात आपको और बता देते हैं कि इसके पहले मैंने लगातार पाई चार्ट की डीआई डाल दी हैं। वो आप जाएंगे चैनल पे और चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ या वीडियोस पे जाएं और वो पूरी डीआई पढ़ लीजिए, क्योंकि पाई चार्ट तो आपके पेपर में आना ही आना है। बहुत अच्छे से समझाया गया है। और लाइन चार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है बेल को बजा लीजिए। रोज डेली शाम को 7:30 बजे, रोज डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिलती है मैथ की एक डीआई और 7 बजे मिलता है हिंदी का एक गद्यांश, जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो आप पढ़ते रहिए क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डी और ई की बाइकों की कुल संख्या। अब फिर यहाँ यहीं तक रुक जाइए, फिर आगे पढ़ लेंगे। एक कह रहा ए डी ई में बाइकों की कुल संख्या, ये पहला वाक्य हो गया, पहला सेंटेंस हो गया जो बोल रहा है। फिर कह रहा डी ई की कारों की कुल संख्या, ये दूसरा हो गया के बीच का अंतर निकालना है। तो ए डी ई में बाइकों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। ए ये रहा, ए की बाइक कितनी है, बाइक वाला क्या है रेड कलर का है तो बाइक वाला रेड वाला, तो बाइक कितनी 215 हो गई। डी में बाइक कितनी है, डी में बाइक कितनी हो गई 320 हो गई। और ई में बाइक कितनी हो गई, ई की बाइक 381 हो गई। कोई तो यहाँ पे जोड़ लेगा, लेकिन कोई को जोड़ना नहीं आता तो वैसे लिखेगा 215 320 और 381। तो बेटा 5 और 1 6 हो गया, 8 2 10 और 1 क्या हो गया, 8 2 10 और 1 11 हो गया और 1 हासिल। 3 3 6 6 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 916। अब कोई कहेगा कि मैं ऐसे लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अरे ना लिखिए तो फिर ऐसे जोड़ लीजिए। क्या था भाई 215 और यहाँ कितना है 320 और 381, तो पीछे पीछे जोड़ेगा। इसका पीछे वाला 1 में 0 जोड़ा तो 1 आया और 1 में 5 जोड़ा क्या आया 6 आया। फिर दूसरे नंबर वाला जोड़ेगा, दूसरे नंबर में यहाँ 8 है, 8 में 2 जोड़ा 10 और 10 में से 1 जोड़ा तो क्या आया 11 आया और 1 हो गई है हमारी हासिल। अब ये तीसरे नंबर वाला जोड़ेगा, यहाँ 3 3 3 6 और यहाँ तीसरे नंबर में क्या है 6 और 2 8 और 1 हासिल वाला क्या हो गया 9। तो 916। आप जैसे चाहो वैसे जोड़ लीजिए, जोड़ने के तरीके बहुत हैं। अब आपके दिमाग में चलेगा इस 2 के अलावा तीसरा तरीका क्या, तीसरा भी है। कोई कहेगा पहले पूरे पूरे जोड़ लीजिए फिर फुटकर जोड़ लेते हैं। पूरे पूरे का मतलब इसका पूरा 200, इसका पूरा 300 और इसका पूरा 300, तो 300 300 600 600 और 200 800 हो गए। अब फुटकर जोड़ेगा वो कि 20 और 81 कितने हो गए 101 और 15 116 हो गए और 116 और 800 916। ऐसे भी जोड़ सकते हो जैसे आप जोड़ पाएँ। फिर क्या कह रहा है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आगे सवाल में कह रहा है डी और ई की कारों की कुल संख्या। तो डी और ई कहाँ है बेटा, ये जरा इसको ध्यान दें। जो डी में क्या कह रहा है, डी पकड़ेंगे तो डी में क्या है,
डी जेरा, डी में आपको पकड़ना क्या है, डी में कारों की संख्या तो कितनी है 144 है, और ई में कारों की संख्या कितनी है 200 है। 200 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 344 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और आपको निकालना था इसका अंतर, क्योंकि यहाँ बोला गया इन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। 6 में 4 गए 2, यहाँ से घटेगा नहीं, 1 में 4 जाता नहीं, इधर से हासिल ले लीजिए, ये हो गया 11, 11 में 4 गए 7, और यहाँ बचा कितना 8, और 8 में 3 गए 5, तो कितना आ गया बेटा 572। तो इसका डी पार्ट क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही है, डी पार्ट आंसर बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से लाइन बार की ये डीआई आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो बेटा हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और ये पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नीचे इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ने के बाद भी आप टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ प्राप्त करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डीआई के साथ, नेक्स्ट डे और उसी टाइम पे 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।